हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 के वेरे खास आईएमपी प्रश्न लेकर आए हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सारे विषय का आईएमपी प्रश्न दिए थे आप सभी को, आप सभी ने उनको देखा होगा। एक बात आप समझ लीजिए, आपको थोड़ी सी एक बात समझाने वाला हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या हुआ, आपका जो पेपर है हर जिले में, यूँ मान के चलिए 5 जिले में एक पेपर सेम जा रहा है, 5 जिले में एक सेम जा रहा है। ठीक है, अलग अलग पेपर आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, पूरा पेपर का मैंने एनालाइज किया, साइट पर देखे सारे पेपर। तो देखिए, मान लीजिए राजगढ़ में अलग आ गया, उसके बाद यूँ मान के चलिए भिंड में अलग पेपर आया, बालाघाट में अलग पेपर आया। इस टाइप से पेपर थोड़े से डिफरेंस जा रहे हैं। इस वजह से देखिए, हमारे दिए हुए प्रश्न पेपर में तो आ रहे हैं, हमारे दिए हुए प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, लेकिन किसी ज़िले में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और किसी ज़िले में थोड़े से, यूँ मान के चलिए किसी ज़िले में 80% हमारे प्रश्न छप रहे हैं, किसी में 90% छप रहे हैं, किसी में 70%, किसी में 50%। तो वार्षिक परीक्षा में आपको टेंशन नहीं लेनी है। वार्षिक में एक ही पेपर होता है, 55 ही जिलों में एक ही पेपर होगा। तो यूँ मान के चलिए आपके जो वार्षिक परीक्षा के जो मैं आईएमपी दूंगा बिल्कुल सटीक रहने वाले हैं। यूँ मान के चलिए 95% तो आपके उसी में से छपेंगे जो मैं आपको दूंगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी में करवा दूंगा। जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, अभी तक उन्होंने हमारी वीडियो को देखा है, आईएमपी प्रश्न को देखा है, उनको विश्वास है कि सर आईएमपी प्रश्न देते हैं उसमें से पेपर में आता है। तो सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न हमने निकाले हैं, बहुत मेहनत से निकाले हैं इनको। ये भी आपके अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। और अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर जरूर कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 एमपी बोर्ड विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। इस वीडियो में हम आपको टॉप क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका भूगोल खंड की हम बात करेंगे। भूगोल की जो बुक है उसमें से हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं। पहला प्रश्न नोट कीजिए, मृदा प्रतिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन वाला भी आ सकता है, तात्पर्य वाला भी आ सकता है। भारत की 3 मृदाएं, उनका क्षेत्र और एक एक विशेषताएं लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, आप तैयारी तो करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को भी आप पढ़कर अवश्य जाइएगा। आपके हिसाब से अलग तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मृदाओं का वर्णन कीजिए। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, ये भूगोल खंड में से हम लेकर आए हैं। भूमि निम्नीकरण के कारण और उसके संरक्षण के उपाय लिखिए। आपका जो अर्धवार्षिक का सिलेबस है, कहाँ तक अध्याय आने वाले हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। पूरा सिलेबस आपको दिखाया था 6 विषय का, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्याय वाइज हम यहाँ पर आपको प्रश्न दे रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है। छठा है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बांगर तथा खादर में 2 अंतर लिखिए। 8वां है, काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। दोनों को आप तैयार कर लेना। 9वां है, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारण लिखिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न की बात कर लेते हैं, वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व लिखिए। 12वां प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलन के नाम बताइए। 13वां है, आरक्षित वन और रक्षित वन में 2 अंतर लिखिए। ये भूगोल वाली बुक से क्वेश्चन चल रहे हैं। 14 है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। 15वां है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। अगला प्रश्न है, थोड़े भूगोल में ज़्यादा प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। 17वां है, भारत की मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी है। 18वां, कर्तन दहन प्रणाली क्या है। 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। 20वां, 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। 21वां, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। 23वां, खरीफ और रबी की फसल में 2 अंतर लिखिए।
24वां प्रश्न जो आपका एक मानचित्र आएगा 4 नंबर का, ठीक है, भारत का मानचित्र आएगा 4 नंबर का, उसमें आपको दर्शाना है। कुछ आईएमपी मैंने दर्शाने के लिए आपको दिए हैं, इनको आप अवश्य पढ़कर जाइएगा आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग भी, और जो है मानचित्र आप तैयार कर लेना। इनके 11 पॉइंट मैंने दिए हैं, इसके अलावा भी आप अदर आपकी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे आईएमपी लगे वो आपको आप तक मैंने आपको पहुंचा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते इतिहास बुक से पहला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं? दूसरा, 1815 में कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था? तीसरा है, मरियान और जर्मनिया कौन थे? चौथा प्रश्न देख लेते हैं, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? पांचवा, भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? उसके बाद अगला प्रश्न, छठा, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का बड़ा प्रश्न है, दोनों 4 नंबर के बड़े प्रश्न हैं। सवनीय अवज्ञा आंदोलन क्या है? इसके प्रमुख 4 कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वां, पिकेटिंग से क्या आशय है? 9वां है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां है, आलू अकाल क्या था? 11वां, सर हेनरी मॉर्टेन स्टैनली कौन थे? 12वां है, रॉलेट एक्ट क्या था? 13वां है, फ्रेडरिक सारायू कौन थे? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14वां, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? 15वां, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? उसके बाद अगला 16 प्रश्न की देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। 17वां, आयात शुल्क से क्या चाहिए? 18 है, कार्न लॉ क्या था? उसके बाद 19वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? स्पष्ट कीजिए। 20वां है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? ठीक है। अगला है 21वां, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह क्यों देते थे? ठीक है। राजनीति बुक से बात करेंगे, सत्ता के क्षैतिज विवरण को वितरण या बंटवारा, कैसे बंटवारा भी आ सकता है, वितरण भी आ सकता है, ठीक है। सत्ता के क्षैतिज वितरण को समझाइए। दूसरा है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या चाहिए? तीसरा है, संघीय सरकार किसे कहते हैं? चौथा है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। भारत संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को किस प्रकार बांटा गया है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां, संघीय शासन व्यवस्था क्या है? 8वां, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठा गया है, लिखिए। 9वां प्रश्न की बात कर लेते हैं, सांप्रदायिकता से क्या चाहिए? 10वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? 11वां, नारीवाद का क्या अर्थ है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12वां, गांधी जी का धर्म व राजनीतिक के विषय में क्या विचार था? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13वां प्रश्न है, राजनीतिक दल से क्या चाहिए? 14वां, राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। अगला है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न है, राजनीतिक दल की 3 चुनौतियां लिखिए। 17वां, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए कुछ प्रयास और सुझाव लिखिए। अर्थशास्त्र बुक है, यहाँ से ले लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तीसरा, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? 5वां, प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्र को समझाइए एवं उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो तीनों याद कर लेना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक वाला अच्छे से तैयार कर लेना आप। उसके बाद अगला है, अधोसंरचना किसे कहते हैं? अगले प्रश्न की बात करेंगे। 7वां, मुद्रा क्या है? 8वां, एटीएम से आप क्या समझते हैं? 9वां है, उदारीकरण किसे कहते हैं? 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान विषय के ऊपर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? 11वां, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? 12वां, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य लिखिए। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, वैश्वीकरण क्या है? 14वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या चाहिए? 15वां, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16वां है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। अब थोड़ा सा आप ध्यान समझना सामाजिक विज्ञान विषय को।
सामाजिक में जो है, अगर जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं सामाजिक विज्ञान को, वो पूरी डीप में इसको पढ़ें, अच्छे से डीप में आप तैयार करें तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे सामाजिक विज्ञान में। क्योंकि वार्षिक परीक्षा के जो क्वेश्चन है मैं तो दूंगा ही सही, लेकिन जो क्वेश्चन है बुक के अंदर से ज़्यादा बनते हैं। जो क्वेश्चन है बुक के अंदर से डीप में ज़्यादा, जो डीप में जाते हैं पेपर, जो पेपर बनाते हैं सर लोग, डीप में से ज़्यादा प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो कमज़ोर विद्यार्थी है सामाजिक में, ठीक है, जो कमज़ोर हैं उनको यूँ मान के चलो सामाजिक में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत ही याद है, 5-10 क्वेश्चन याद है, तो उनको देखिए, उनको तो मेरे जो प्रश्न है वो ऑटोमेटिक अच्छे नंबर दिला देंगे। लेकिन जो पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे परसेंट बना सकते हैं, उनको नीड है थोड़ी सी डीप में तैयारी करने, क्योंकि उनको अच्छे नंबर लाने, अच्छे परसेंट बनाने हैं। जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए भी देखिए, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आईएमपी प्रश्न तो मिलेंगे ही, आईएमपी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको तैयारी कब से करनी है। जैसे कि आईएमपी प्रश्न में बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ इस बार, वार्षिक परीक्षा के बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज और अध्याय वाइज, ठीक है। ये थी आपके जो परीक्षा है, लास्ट पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का। आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना इन प्रश्नों की। आप अदर से भी अपने जो अकॉर्डिंग है जितने तैयार करना चाहो उतने तैयार कर लेना। मिलेंगे फिर नए खास वीडियो में। आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, एक दिन लाइव रात में आता हूँ, सबसे बात करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा का एमपी प्रश्न हम कब से तैयार करें। सबकी नीट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपका मैथ्स से जो है, आपने स्कूल में लगभग 10-11 अध्याय पढ़ लिए होंगे, मैथ्स का वीडियो भी अब लाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।